कि छोड़ा पिया मनवा डरे, धक धक धड़कन करे, धीरे धीरे रफ्तार दिल के बढ़े, दिल बदीवाना मचल जाएदा, अखियों के जादू तन चल जाएदा, ताजे के रतिया रानी जगले रहे दो, ए धानी हो अचरे से बांधल दिल बंधले रहे दो। मिराज जी पर खास तौर पे जो है आपकी आवाज जचती है। वैसे तो उनके गाने में मेरा लिपसिंग नहीं रहता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि हम गा रहे हैं हाँ। या मनी मिराज जी गा रहे हैं, पर वो उस प्रकार से एक्ट भी करते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो गा रहे हैं या हम गा रहे हैं। लेकिन अच्छा है, एक पेयर है हम लोगों का, एक कॉम्बिनेशन है हम लोगों का कि लोगों को पसंद आता है और लोगों को मज़ा आ रहा है हम लोगों का काम देखकर उनकी एक्टिंग, हमारी गायकी। भले लोगों को पता चले या ना चले कि कौन गा रहा है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी बात की मिलती है कि मार्केट में बज रहा हूँ। कि सपना कैसे देख ले लूँ हमारा छोड़े के, सपना कैसे देख ले लूँ हमारा छोड़े के, कहाँ से हुनर ले लूँ हो दिलवा तोड़े के, कहाँ से हुनर ले लूँ हो दिलवा तोड़ के। वेलकम टू में भी आपके गाने हैं जी, वेलकम टू में भी बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। हमने कंपोजिशन करना शुरू कर दिया है और राइटर से लिखवा भी रहे, कुछ हम भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें जारी है, कंटिन्यू है, बस चीज़ें जल्दी आप लोगों के बीच प्रेजेंट होगा, और जब होगा तो उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। वेलकम टू में भी कल्पना जी के साथ गाने वाले हैं क्या? आई होप, देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है कि आएगा। अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, के अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। सूरों का महासंग्राम एक रियलिटी शो आया था जिसमें नीलकमल सिंह जी थे, हम थे, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे। तो उसमें कल्पना मैम जज थी हमारी, और उसी वक्त से एक दूसरे को हम लोग बहुत जान रहे अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं हमें मैम, और काफ़ी कुछ सीखता हूँ उनसे और सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूँगा, क्योंकि वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की धरोहर है। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। नमस्कार, फ्रॉम बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह, और हमारे साथ है भोजपुरी के मशहूर सिंगर चांद जी, जो भोजपुरी संगीत के नए हिट मशीन हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं गरहा मेला में शिरकत करने के लिए, लेकिन इस बीच हमको समय दिए हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और स्वागत है आपका फ्रंट बिहार पे। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग फ्रंट बिहार को देखते हैं सबको मेरा दिल से धन्यवाद। और कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। और सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे, मनी मिराज की आवाज़ जो है, मनी मिराज यूट्यूब से अब सिल्वर स्क्रीन पे लॉन्च हुए हैं, और उनकी आवाज़ जो है वो है चांद जी। हमने देखा कल्पना जी के साथ जो आपका गीत आया वेलकम मूवी में, अचरे से बांधन दिल बंधले रहेदा, बहुत पॉपुलर हुआ। और मतलब पिछले जो लगन हुआ है, इस बार जो लगन चल रहा है, हर जगह बजा है। हम उस गाने की फरमाइश आपसे करना चाहेंगे, बस 2 लाइनें सुना देते हैं। कि छोड़ा पिया मनवा डरे, धक धक धड़कन करे, धीरे धीरे रफ्तार दिल के बढ़े, दिल बदीवाना मचल जाएदा, अखियों के जादू तन चल जाएदा, ताजे के रतिया रानी जगले रहे दो, ए धानी हो अचरे से बांधल दिल बंधले रहे दो। आवाज़ काफ़ी लगा हुआ है, इस कारण से थोड़ी परेशानी हो रही है गाने में। हाँ, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, तो हाँ, इससे भी परेशानी हो जाती है सिंगर लोग को, तो खासकर जो है। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे शुरुआत आपकी
चांद जी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब इसमें भोजपुरी में संगीत की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी? देखिए संगीत को तो मैं बचपन से ही इस चीज़ों में मतलब घुला हूँ। एक तरह से समझ लीजिए कि मैं इस चीज़ों को बचपन से ही करता आ रहा हूँ। और इस इंडस्ट्री में कदम मैंने 2010 में रखा था। बच्चा था, काफ़ी स्ट्रगल करना शुरू किया था, सीख रहा था। सीखते सीखते अब जाकर पहुँचा हूँ यहाँ तक, और अब कुछ कर रहा हूँ, लोगों के लिए कुछ सुना रहा हूँ, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, भोजपुरी को अश्लील मुक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी आप लोगों के सामने। मिराज जी पर ख़ास तौर पे जो है आपकी आवाज़ जचती है। जी, हम लोग ना जब से काम करना शुरू किए हैं, वैसे तो उनके गाने में मेरा लिपसिंग नहीं रहता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है कि हम गा रहे हैं हाँ। या मनी मिराज जी गा रहे हैं, पर वो उस प्रकार से एक्ट भी करते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो गा रहे हैं या हम गा रहे हैं। लेकिन अच्छा है, एक पेयर है हम लोगों का, एक कॉम्बिनेशन है हम लोगों का कि लोगों को पसंद आता है और लोगों को मज़ा आ रहा है हम लोगों का काम देखकर उनकी एक्टिंग, हमारी गायकी। भले लोगों को पता चले या ना चले कि कौन गा रहा है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी बात की मिलती है कि मार्केट में बज रहा हूँ। वेलकम के बाद वेलकम 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है। वेलकम 2 में भी आपके गाने हैं? जी, वेलकम 2 में भी बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। हमने कंपोजिशन करना शुरू कर दिया है और राइटर से लिखवा भी रहे हैं, कुछ हम भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीज़ें जारी है, कंटिन्यू है, बस चीज़ें जल्दी आप लोगों के बीच प्रेजेंट होगा, और जब होगा तो उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी जो चल रहा है भोजपुरी में संगीत का एक कहीं ना कहीं दौर जो है, वो अलग तरीके का संगीत भी देखने को मिल रहा है। निर्गुण भी लोग गा रहे हैं, उसको भी लोग सुन रहे हैं। करोड़ों में हमने देखा कि एक निर्गुण बना है अभी, अंकुश राजा, उसको भी करोड़ों में लोगों ने देखा। चांद जी कुछ नया करने का कुछ जो मतलब यूएसपी है, क्योंकि आप वर्सेटाइल हैं, बहुत सारे तरीके के गाने गा लेते हैं, सूफी संगीत भी बढ़िया रहता है आपका, तो कुछ नया इस बार कुछ है पाइपलाइन? अभी बहुत अच्छा गाना आने वाला है, अभी सूफियाना भी आने वाला है, कुछ कव्वाली पैटर्न आने वाला है, कुछ अलग अलग जोन्स का गाना हम लेकर आ रहे हैं लोगों के बीच में। लेकिन क्या सब सरप्राइज है, वो सब जो रिलीज्ड नहीं है वो अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर अभी बता देंगे तो बहुत सारे चीज़ें जो हो जाती है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, कॉपी भी हो जाता है। इस कारण से उन सब चीज़ों को अभी हम छिपा कर ही रखें। बाकी जब आएगा तो आप लोगों को खुद पता चलेगा, और बहुत अच्छा और अलग अलग चीज़ें बन रहा है। वेलकम 2 में भी कल्पना जी के साथ गाने वाले हैं क्या? आई होप, देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है कि आएगा। कल्पना जी जो दिग्गज कलाकार हैं, उनके साथ जो गीत आया तो मतलब एक अलग चांद जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ी है। जी क्या कहेंगे कल्पना जी की सिंगिंग पे, क्या कहेंगे? मैं वो हमारी क्या बोलते हैं गुरु हैं, मैं एक शिष्य हूँ उनका, और आज से हम लोग एक दूसरे को नहीं जान रहे, 2010 से ही जान रहे, क्योंकि मैं 2010 या समथिंग 11 में 2010-11 सन में सूरों का महासंग्राम एक रियलिटी शो आया था जिसमें नीलकमल सिंह जी थे, हम थे, बहुत सारे कंटेस्टेंट थे। तो उसमें कल्पना मैम जज थी हमारी, और उसी वक्त से एक दूसरे को हम लोग बहुत जान रहे अच्छे से, और काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं हमें मैम, और काफ़ी कुछ सीखता हूँ उनसे और सीख रहा हूँ, आगे भी सीखूँगा, क्योंकि वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की धरोहर है। और उम्मीद है कि अभी उनके साथ मेरा और भी बहुत सारे गाने आने वाले, बहुत सारे बनकर रखे भी हुए और बहुत सारे बन के आने वाले भी हैं। कोई एक सूफी गीत सुनाइए ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं। सूफी में तो खैर रेंज, आवाज़ इतना फंसा हुआ है ना कि मैं कोशिश करता हूँ, पर हो सकता है अगर उसमें कुछ त्रुटियाँ नज़र आए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ें लगी हुई है, वहाँ तक चीज़ें पहुँचेगी नहीं। मैं कुछ इस्लामिक सुनाऊँ क्या? हाँ, कोई इशू नहीं। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरतुल मुंतहा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। भोजपुरी में मतलब हम देख रहे हैं कि
जो एक यूट्यूब का एक ट्रेंड आया कि गाने जो है वो यूट्यूब पे रिलीज़ होते हैं, अब पहले की तरह बड़ी बड़ी कंपनियां रिलीज़ नहीं करती हैं, तो यूट्यूब के ज़माने में कहीं ना कहीं बदलाव आया है एक, है ना? इसको कैसे देख रहे हैं, उसका इस्तेमाल कैसे अब चांदी करने की सोच रहे हैं? देखिए, इस्तेमाल तो हम लोग करना शुरू कर ही दिए। आज समथिंग हम लोग 4 से 5 साल से हम लोग इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, मतलब बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में लोगों का प्यार पाकर, अपने दर्शकों का प्यार पाकर। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी कार्य किया है गाने के विषय से, अब तक अलग ही किया है, साफ़ सुथरा कुछ अलग लेकर आए हैं, लोगों को इंटरटेन किया उसी चीज़ों से। क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सुनने में आया ऐसा, मुझे बहुत सारे इंटरव्यू वाले जब आते हैं आपके जैसे ही, तो बोलते हैं कि बहुत सारे कलाकार कहते हैं कि अगर मैं गंदा नहीं गाऊंगा, अगर मैं अश्लील नहीं गाऊंगा तो शायद मैं नहीं बजूंगा, लोग नहीं सुनेंगे। शायद आपको भी ऐसा सुनने को मिला होगा। लोग ये तर्क देते हैं जो कि मतलब बेबुनियाद बात है जी। लेकिन उसी चीज़ों को मैंने साबित किया है कि ऐसा नहीं। अगर आपके पास चीज़ें बेहतर है, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप उस चीज़ों के लिए परिपूर्ण हैं, तो आप उस चीज़ों में हमेशा सक्सेस पाएंगे, चाहे वो साफ़ सुथरे तरीके से क्यों ना हो। बस उस चीज़ों में आपकी चीज़ें झलकनी चाहिए। गाने में पवित्रता हो, उसको भी लोग सुन रहे हैं। जैसे अब अचरे से बांधल दिल बंधले रहेदा, इसमें कहीं से भी कुछ भी ऐसी तो बात है नहीं। मेरे सारे गाने उसी प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे कि काला चश्मा एक अभी आया था आपका। हाँ, काला चश्मा है। एक बहुत पहले आया था सीला हो का। हाँ, फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे गाने, कहाँ से हुनर ले लूँ और दिलवा तोड़े की, वो सुना दीजिए ना 2 लाइन बस। वो काफ़ी ज़्यादा नोटेड गाना है और पता नहीं गा पाऊँगा या नहीं, कोशिश करता हूँ। कि सपना कैसे देख ले लूँ हमरा छोड़े के, सपना कैसे देख ले लूँ हमरा छोड़े के, त कहाँ से हुनर ले लूँ हो दिलवा तोड़े के, कहाँ से हुनर ले लूँ दिलवा तोड़ के। पवन सिंह और खेसारी लाल, इनमें कौन सा पसंद है आपको? दोनों पसंद है। दोनों पसंद है, दोनों का अपना अपना जगह है। हाँ। सिंगिंग के मामले में किसे मानते हो? भोजपुरी में देखिए क्या है ना कि मैं सभी का सुनता हूँ। मैं हर किसी में से पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ। मैं सभी का गाना सुनता हूँ, सभी अच्छे कलाकार जितने भी, सभी लोगों का गाना सुनता हूँ और सभी को मैं उसकी अच्छाइयों को मतलब मैं सुनता हूँ जी। वरना तो मैं रियलिटी में मैं हिंदी सिंगर का मतलब ज़्यादा सुनता हूँ। आप भजन कोई गाए हैं आप? भजन गाया हूँ, पर गज़ल वगैरह भी हम देखें, आप गज़ल भी बढ़िया गाते हैं। गज़ल भी मतलब रील्स वगैरह जो आपके सोशल मीडिया पे, गज़ल में क्या पसंद है आपको? कौन पसंद है, मेहंदी हसन टाइप के या जगजीत सिंह? देखिए, गज़ल में जगजीत सिंह जी भी पसंद है, मेहंदी हसन जी भी, गुलाम अली साहब भी, सबके हम सुनते हैं। हम बताएं ना कि हम सबका सुनते हैं और सबसे सीखते हैं। एक आपकी कोई पसंदीदा गज़ल अगर 4 लाइनें हो जाए बहुत ही आराम से। मैं तो तेरी इन मस्त निगाही का भरम रख लूँगा, होश आया तो कह दूँगा मुझे होश नहीं, अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, के अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। बहुत शुक्रिया।
एक रूमानी आवाज़ है आपकी, सुकून देने वाली आवाज़ है और मखमली आवाज़ है। और आपने समय दिया गला ख़राब होने के बावजूद हमें कुछ सुनाया, गुनगुनाया हमारे कैमरे पे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका। चलिए, तो चांद जी को आपने सुना, मनी मिराज की आवाज़ के तौर पर जो है अब छाए हुए हैं। वेलकम के बाद वेलकम 2 में भी मनी मिराज के ऊपर इन्हीं के गाने जो है फिल्माए जाने वाले, इन्हीं की आवाज़ रहेगी। और चांद जी आए मुजफ्फरपुर, गरहा मेला में इनकी प्रस्तुति है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।